हरियाणा के मेवात में हुए गैंगरेप और दोहरे हत्याकांड पर सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने राज्यसभा सांसद अली अनवर के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें शबनम हाशमी ने हरियाणा के मेवात में हुई इस दर्दनाक घटना के लिए हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरा। शबनम हाशमी ने मेवात की दिल दहलाने वाली इस घटना पर राज्य सरकार की तरफ से खासा प्रतिक्रिया न होने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाद ही उन्होंने इस मामले में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया। साथ ही पीसी में जमा लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस तरह का हादसा है, उसमें ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल कि कोई सिर्फ चोरी के मकसद से आया था। ये भी पूरा प्लान करके, क्योंकि ये काफ़ी गांव अलग सा गांव है और जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो मेन गांव से काफ़ी दूर पड़ता है, तो ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सीबीआई इस केस की इंक्वायरी करे। देश में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की मिसालें लगातार देखने और सुनने को मिल रही हैं। कहीं गोरक्षकों के जरिए की जा रही दरिंदगी का शिकार मासूम बच्चे हो रहे हैं, तो कहीं औरतों के पाक दामन को इसकी चींटें दागदार कर रही हैं। ऐसा ही एक हादसा हरियाणा के मेवात जिले के एक कस्बे में हुआ, जहां 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और 2 हत्याओं का मामला सामने आया। साथ ही 2 लोग अभी तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहे हैं। 24 और 25 की रात को जो एक जघन्य अपराध हुआ है पूरे मेवात के नहीं हरियाणा के इतिहास में, मैं समझता हूं कि ये पहला ऐसा जघन्य अपराध होगा जिसमें 2 मर्डर हो जाते हैं, 2 सीरियस इंजरी जो अभी तक हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनको होश नहीं है, और 2 विक्टिम्स जो गैंग रेप हुआ है। एक तरफ तो मोदी सरकार और हरियाणा सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और हरियाणा से शुरुआत होती है, और एक तरफ इस तरह से 8-10 लोग आकर घर में सोई हुई बेटियों को, सोए हुए उनके परिजनों को इस तरह से 3 घंटे तक रोनते रहते हैं, और उनके मामा मामी और उनके चाचा चाची को जिस तरह से वो चोट पहुंचाकर तकरीबन मरा हुआ समझकर उनको वहां छोड़कर उनके ऊपर रेप करते हैं। हत्या और बलात्कार जैसी घिनौनी घटना हो जाने के बाद पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये के मद्देनजर अनहद की पूरी टीम 6 सितंबर को घटना स्थल पर पहुंची और पूरे मसले को समझते हुए विक्टिम को इंसाफ दिलाने की कवायद शुरू की। शबनम हाशमी के मुताबिक मामला बलात्कार या हत्याओं ही का नहीं है, बल्कि ये एक प्लान की गई साजिश थी जिसे एक योजना के तहत अंजाम दिया गया, जिसमें गोरक्षकों पर एक बार फिर से निगाहें टिक गईं। इस मामले ने एक नया रूप तब लिया जब जांच में पकड़े गए 4 आरोपियों के तार संघ से जुड़े मिले। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर आरोपियों के जरिए 6 महीने पहले संघ को ज्वाइन करने के सबूत मिलते हैं। साथ ही एक आरोपी ने तो देश के प्रधानमंत्री की फोटो उसी सोशल साइट पर डालते हुए किसी एक कौम के खात्मे की बात तक लिख डाली। इनका नाम अमरजीत है, इनके फेसबुक पे मोदी जी की फोटो है और ऊपर लिखा है मुस्लिम तो गए, मुसलमान तो गए। दिल्ली में हुई इस पीसी में दोनों पीड़िताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए पूरी घटना को बताया। पत्रकारों को आप बीती सुनाते हुए पीड़िता अपने दर्द को छुपा नहीं सकी और एक पीड़ित ने रोते रोते अपनी बात को लोगों के सामने रखा। मेरे मामा मामी मार दिए पहले कमरा में सो रही, एक कमरा में खड़ा हो गया, 2 मेरी चाचा मार रहे, 1 मेरी चाची मार रहे। It's very difficult for them. वो कह ही रही हैं कि when she tried to run away, इनका छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर उन्होंने चाकू रख दिया था कि अगर तू भागेगी तो हम इसको मार देंगे जान से। And then she was gang raped by 4 men. पीड़िता ने बताया कि एक 10 साल के छोटे बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर उसके साथ ये बदसलूकी की गई। पीड़ित लड़कियों में एक की उम्र 21 और दूसरी की उम्र सिर्फ 16 साल है, जबकि हादसे में घायल हुए एक बच्चे की उम्र 12 और दूसरे बच्चे की उम्र 15 साल है। इस पूरे मामले पर जेडीयू राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी ने बताया कि मेवात घटना को उच्च स्तरीय रूप से दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेवात के लोग पढ़े लिखे हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे और इसी के चलते आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। एक तो ये कि जहाँ 2 मर्डर हुआ, जहाँ रेप हुआ, वहाँ जो FIR हुआ था उसमें 302, 307 ये कुछ भी नहीं था, 460 था चोरी की नीयत से
जाने वाली धारा और कुछ धाराएं थी। शुरू से ही ये कोशिश थी कि इसको दबाया जाए और बहुत हाई लेवल से, कैबिनेट स्तर से इस बात को, एक्यूज को बचाने की कोशिश हो रही थी। हम लोग गए, वहाँ के वकील लोगों का ज़्यादा और वहाँ के पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा योगदान है। तब जाके प्रशासन ने 302 और 307 जरूर लगाया। हरियाणा में हुई इस घटना के बाद मेवात के कुछ लोगों की एक टीम सीएम से मिलने चंडीगढ़ पहुंची, जिसके बाद 8 सितंबर को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है।